मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एनएन वोरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यही के प्रतिनिधि श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन तो हुआ है, रस्म मैंने अदा की है, लेकिन मैं चाहता हूं आज यहां जो भी नागरिक उपस्थित हैं वे सब मिलकर के इस सुरंग का उद्घाटन करें। और उद्घाटन करने का मैं तरीका बताता हूं। आप सब अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, एक साथ सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश चालू कीजिए और भारत माता की जय के नाद के साथ देखिए सारे कैमरा वाले आपकी फोटो ले रहे हैं। अब जिसके पास मोबाइल है सब निकालिए, हर कोई फ्लैश करे अपने मोबाइल से। क्या अद्भुत नजारा है, मैं अद्भुत नजारा मेरे सामने देख रहा हूं और ये सच्चे अर्थ में इस सुरंग का उद्घाटन आपने अपने मोबाइल के फ्लैश से करके दिखाया है। पूरा हिंदुस्तान इसे देख रहा है। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और मुझे मां के चरणों में आने का ये अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। अभी नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि विश्व के जो मानक है उस मानक के अनुरूप इस सुरंग का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कुछ बातों में विश्व के मानकों से भी कहीं कहीं हम एक कदम आगे हैं। मैं नितिन गडकरी जी को, उनके विभाग की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समय सीमा में इस कार्य को पूरा करने में सफलता पाई है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है,
ये जम्मू और श्रीनगर को दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में तो इस टनल की चर्चा होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि दुनिया के जितने पर्यावरणवादी हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता जताते हैं, चर्चा करते हैं, उनके लिए भी ये सुरंग का निर्माण एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी नई आशा है। हिंदुस्तान के किसी और कोने में अगर ये सुरंग बनी होती तो शायद पर्यावरणविदों का ध्यान जाने की संभावना कम थी, लेकिन हिमालय की कोख में ये सुरंग बिछा करके हमने हिमालय की रक्षा करने का भी काम किया है, हमने पर्यावरण की रक्षा करने का काम किया है। ग्लोबल वार्मिंग से परेशान दुनिया को भारत ने संदेश दिया है कि हिमालय की छाती में ये सुरंग बना करके हिमालय की प्राकृतिक रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सफलतापूर्वक आज हिंदुस्तान की सरकार ने पूरा किया है। भाइयों बहनों, ये टनल हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बनी है, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं, भले इस टनल के निर्माण में भारत सरकार के पैसे लगे होंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस सुरंग के निर्माण में भारत सरकार के पैसों के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पसीने की उसमें महक आ रही है। 2,500 से ज्यादा युवकों ने, जम्मू कश्मीर के 90% जवान जम्मू कश्मीर के हैं, जिन्होंने काम करके ये सुरंग का निर्माण किया है। रोजगार की कितनी संभावनाएं उपस्थित हुई, ये हम अंदाज कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के जिन नौजवानों ने इन पत्थरों को काट काट करके सुरंग का निर्माण किया, 1000 दिन से ज्यादा दिन रात मेहनत करके वो पत्थरों को काटते रहे और सुरंग का निर्माण करते रहे। मैं कश्मीर घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। भाइयों बहनों, ये सुरंग कश्मीर घाटी के टूरिज्म का एक नया इतिहास रचने के लिए
अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने वाला है। यात्री, टूरिस्ट असुविधाओं की खबरों से परेशान हो जाता है। पटनी टॉप पर हिमवर्षा हुई हो, 5 दिन रास्ते बंद हो गए हो, टूरिस्ट अटक गए हो, तो दोबारा टूरिस्ट आने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब ये सुरंग के कारण कश्मीर घाटी में यात्री के रूप में देश के कोने कोने से जो लोग आना चाहते हैं, उनको इन संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधे वो श्रीनगर पहुंच पाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सुरंग उधमपुर रामबन के बीच भले हो, लेकिन ये कश्मीर घाटी की भाग्य रेखा है, ये कभी भूलना मत। ये कश्मीर घाटी की भाग्य रेखा इसलिए है कि कश्मीर घाटी का मेरा किसान भाई प्राकृतिक आपदाओं के बीच दिन रात पसीना बहाता है, खेतों में काम करता है, बगीचे में काम करता है, आवश्यकता के अनुसार बर्फ वर्षा हुई हो, मौसम आवश्यकता के अनुसार रहा हो, फसल बहुत अच्छी हुई हो, फल दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए निकलने वाले हो, लेकिन यहीं पर 5 दिन सड़क बंद हो गई हो, आधे से ज्यादा फल उसके बर्बाद हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरी मेहनत की कमाई पानी में मिल जाती है। कश्मीर घाटी के किसानों के लिए ये सुरंग वरदान बन के आई है कि अब वो अपनी फसल, अपने फल, अपने फूल, अपनी सब्जी निर्धारित समय में दिल्ली के बाजार तक आसानी से पहुंच पाएगी। उसको जो खर्च घाटा होता था, वो घाटा अब नहीं होगा। ये लाभ कश्मीर घाटी को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का हर नागरिक, उसके मन में एक सपना रहता है, कभी न कभी तो कश्मीर देखना है। वो टूरिस्ट बन करके इन वादियों में आना चाहता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने उठाया है, उससे हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़ने वाली है। गारंटेड टूरिज्म होने वाला है, और जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी। ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। चालीस साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है।
अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है। कोई हमने हिंदुस्तान का लाल खोया है। भाइयों बहनों, ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया है। लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की घाटी में। और इसलिए टूरिज्म की ताकत को हम पहचाने। टूरिज्म को बल देने के लिए जो भी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, दिल्ली में केंद्र सरकार कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ है। यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए आपके साथ खड़ा है। मैं महबूबा जी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने जो 80,000 करोड़ रुपया का जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज घोषित किया, मुझे खुशी है इतने कम समय में आधे से अधिक बजट का खर्च, पैकेज का खर्च जमीन पे कार्यरत हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, वरना पैकेज कागज पे रह जाते हैं, जमीन पर उतरते उतरते सालों बीत जाते हैं। लेकिन महबूबा जी ने और उनकी सरकार ने हर बारीकी को ध्यान देते हुए चीजों को जमीन पर उतारने के लिए जो कड़ी मेहनत की है और जिसके फल नजर आ रहे हैं, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय अगर तेज गति से आय बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है। मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ पाता हूं। मुझे कई वर्षों तक इन वादियों में संगठन के कार्य के लिए आने जाने का, रहने का अवसर मिला है। यहां के दिलदार लोगों को मैं जानता हूं, यहां की सूफी परंपरा की संस्कृति को जानता हूं। भाइयों बहनों, इस अनमोल विरासत अगर हम उसको भूल जाएंगे तो हम हमारे वर्तमान को खो देंगे और हम हमारे भविष्य को अंधेर में धकेल देंगे। ये भूमि हजारों साल से पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन कर सके ऐसी महान विरासत की भूमि है। उसके साथ अपने आप को जोड़े, उसका गौरव करें और परिश्रम से हम अपना भविष्य बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चले। देखते ही देखते जम्मू कश्मीर का जीवन बदल जाएगा। भाइयों बहनों, जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, हर कश्मीरी के दिल में, हर जम्मूवासी के दिल में, हर लद्दाख वासी के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमेशा याद आता है। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, इस मूल मंत्र को लेकर के जो मूल मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है,
उसी मूल मंत्र को लेकर के हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर, सद्भावना के वातावरण को, भाईचारे के वातावरण को, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ एक के बाद एक कदम उठा करते आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। कोई बाधाएं हमें रोक नहीं पाएगी। और जो सीमा पार बैठे हैं वो खुद को नहीं संभाल पाते। भाइयों बहनों, हम सीमा पार के हमारे कश्मीर के हिस्से के नागरिकों को भी प्रगति करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर कैसे विकसित होता है, और जिन लोगों ने आप पर कब्जा जमा के बैठे हैं उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है, ये हम करके दिखाने वाले हैं। विकास यही हमारा मंत्र है। विकास के मंत्र को लेकर के जाना चाहते हैं। जन भागीदारी हमारा रास्ता है, उस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को साथ लेकर के आगे का भविष्य बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी एक सुरंग अगर कश्मीर की भाग्य रेखा बन जाता है, घाटी के किसानों के जीवन को बदल सकता है, घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। भविष्य में ऐसी 9 सुरंग बनाने की योजना है। 9 पूरे हिंदुस्तान के साथ ऐसा जुड़ाव हो जाएगा, और ये सिर्फ रास्तों का नेटवर्क नहीं होगा, ये दिलों का नेटवर्क बनने वाला है। ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, विकास की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के नौजवान इस इलाके के भाग्य बदलने के लिए भारत की सरकार के रोजगार की योजनाओं का फायदा उठाएं। शिक्षा के जो नए नए क्षेत्र यहां मौजूद है उसका फायदा उठाएं। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करें। और मेरे जम्मू के भाई, इस जम्मू क्षेत्र का विकास भी तेज गति से हो रहा है। स्मार्ट सिटी की दिशा की बात हो, हृदय योजना हो, अमृत योजना हो, शिक्षा के क्षेत्र की बातें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, यहां तालाब की पुनर्रचना हो, हर क्षेत्र में, चाहे लद्दाख हो, घाटी हो या जम्मू हो, एक संतुलित विकास हो और इस विकास का फायदा पूरे जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को मिलता रहे, इसकी तैयारियां करते चले, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाते चले। इन्हीं सपनों को लेकर के आज आगे जाना है। मैं फिर एक बार नितिन जी को, उनकी टीम को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जम्मू कश्मीर की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।